नमस्कार, मैं दिनेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। रेवाड़ी में नगर परिषद के चुनाव का बिगुल बज चुका है, सरगर्मियां तेज हो गई है। उम्मीदवारों ने अपने अपने वार्ड से नॉमिनेशन भी भर दिया है। आज उसी को लेकर हम एक युवा उम्मीदवार के साथ बैठे हैं। जी हाँ, उनका नाम, वो खुद ही अपना नाम परिचय देंगे। युवा उम्मीदवार हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस बेस पे लड़ रहे हैं, किसका उनके पास टिकट है या जनता की आवाज पे लड़ रहे हैं, ये सभी बातें हम उनसे जानना चाहेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिएगा पहले। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मेरा नाम महेंद्र सिंह, वार्ड नंबर 31 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जनता की आवाज़ के ऊपर, जनता के विश्वास के ऊपर, जनता के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर रहेगा 31 वार्ड में भ्रष्टाचार। जितने भी हाजिर लगा देते हैं किसी भी कर्मचारी, कोई सफाई कोई वगैरह, वो आते नहीं है या अटेंडेंस लगा देते हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। सफाई के ऊपर विशेषकर से ध्यान दिया जाएगा। एक जो नशाखोरी चल रहा है 24, 25, 26, 31 वार्ड में, खास करके कुतुब्बन में, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो भी आगे से किसी तरीके से काम कर रहे हैं उनको, एक जो हमारे युवा हैं उनको नशाखोरी से हटा करके खेल के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एक जो गरीब तबके के लोग हैं, खास करके 31 वार्ड हरिनगर साइड में, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी विहार साइड में, उनका के विशेष उनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और आगे आने वाले टाइम में रोजगार ऊपर, युवा रोजगार की तरफ बढ़ें, उनके विशेष करके ध्यान दिया जाएगा। आगे से ये हमारी सफाई, सीवरेज, नाली की समस्या ना है, और जो आवारा पशु कुत्ते जो भी हमारे घूमते हैं उनके ऊपर से आगे से कार्रवाई की जाएगी। जितने भी ध्यान, उनको ध्यान दिया जाएगा। आपने बहुत अच्छा विजन बताया। अभी तक जो हमारे सामने कैंडिडेट्स आए हैं, उन्होंने किसी के मुंह से ये आवाज़ नहीं निकल पाई कि नशाखोरी एक बहुत बड़ा विषय है। और आपने बताया कि आपके वार्ड में नशाखोरी बहुत ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन इस तरह का आप मोटो लेकर चल रहे हैं, किसी अच्छी पार्टी के टिकट के लिए आपने दावेदारी नहीं की क्या? सर, ये जरूरी है टिकट के ऊपर जनता वोट दे, टिकट वोट देगी मुझे जनता अपने विश्वास के ऊपर कि ये कैंडिडेट ओके हमारे लिए आवाज़ उठा सकता, आधी रात को काम आ सकता, 12 बजे बुलाएं तो। कभी भी इलेक्शन में जनता बड़ी टिकट के ऊपर वोट नहीं देती। जनता का फेस वैल्यू होता है, इसके ऊपर हमें, मुझे जो जनता आवाज़ उठाएगी उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ मैं, उसके ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा। जनता का विश्वास है तो जनता मुझे नगर परिषद पहुँचाएगी, अदरवाइज मैं फिर भी उनकी सेवा करता रहूँगा। जनता की आवाज़ पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज अपने समर्थकों के साथ आप नॉमिनेशन भर के आए हैं। किस तरह आगे का एजेंडा रहेगा? आप किस तरह वार्ड वासियों से वोट की अपील करेंगे? क्या एजेंडा बनाया आपने? एजेंडा सर यही है कि उन्होंने जो इससे पहले भी हमारे पार्षद रहे हैं, उनका काम देखिए। आने वाले एक टाइम में मुझे भी एक मौका दीजिए उनका काम में, और अगर मेरे काम में कोई कमी आए तो आगे से मुझे सरकार, जनता जो है, जनता अपना मन चाहिए वो चुन सकते हैं पार्षद आगे चाहिए। क्या आपने जो ये नशा का और ये सट्टे का अभी जो बताया है, बहुत अच्छा मोटो लेकर चल रहे हैं। किस तरह आपको इसको खत्म करेंगे? क्या क्या क्या? एक तो युवा जो है हमारे, जो भी 17 साल से ऊपर युवा होते हैं, नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो घर से उनकी आमदनी इतनी होती है, घर से रुपए चुरा करके, गलत तरीके से रुपये कमा करके नशा की तरफ जा रहे हैं। जो दिन में 400, 500 एक डोज जो आती है, खास करके जो जहाँ से सप्लाई हुई है उनके आगे हम SPO पे सी विंडो लगा के, जहाँ से आ रही है इनकी डोजें, वहाँ उनको बंद कराने का काम करेंगे हम। एक उनको रोजगार, जो खेल की तरफ ध्यान देंगे ताकि वहाँ से नशाखोरी से हट करके वो खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे और नशाखोरी से हटें और अपने शरीर पर ध्यान दें ताकि वो लंबी उम्र जिए। क्योंकि 24 और 31 वार्ड दोनों टच में हैं। 40 साल से उम्र बहुत कम युवा हैं, जो 37-38 साल तक ही सबसे ज़्यादा पेंशन 24 वार्ड की तरफ आ रही है पूरे ऑल हरियाणा के अंदर, विधवा जो पेंशन होती है। इसके अंदर सबसे मेन कारण है जो हमारी नशाखोरी चल रही है। 31 उसके टच में लगता है, बिल्कुल दोनों साथ ही हैं, 24 और 31 वार्ड। तो खास कर से मोटो ये रहेगा कि नशाखोरी के ऊपर इस पर विशेष करके ध्यान दिया जाए, और जो युवा पीढ़ी उनको खेल की तरफ, अपने शरीर की तरफ ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, ताकि उनका अपने शरीर की तरफ ध्यान दें और आगे लंबी उम्र जिएं और घर का, अपने परिवार का साथ ध्यान दें। शहर से कटा हुआ सा लगता है। कुतुबपुर इलाका इसी में पड़ता है आपके वार्ड में? हाँ जी, 31। तो वहाँ महिलाओं के लिए भी कुछ अलग से? महिलाओं के सर ये काफ़ी स्कीमें आती जो हमारी जनता तक पहुँच ही नहीं पाती। ऊपर से काफ़ी स्कीमें तो जो ऊपर के ऊपर कागजों में ख़त्म कर दी जाती है, वो जितनी भी स्कीम आई उन नीचे तक लाने का हम कार्य करेंगे, जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे ताकि उसका लाभ जनता को मिल सके। जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे, नशा हटाएंगे, युवाओं को एक अच्छा मार्ग दिखाएंगे, ये अपील कर रहे हैं महेंद्र सिंह। अपने वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए 31 नंबर वार्ड से खड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह, क्या अपील करेंगे आप अपने वार्ड वासियों को? हमारे वार्ड वासियों में यही कहता हूँ कि आपने इससे पहले भी पार्षद देखे हैं, एक मौका मुझे दे करके देखिए
ठीक, अगर मैं उनसे ऊपर काम ना करूं तो आपकी सरकार है, आप जब चाहे आगे मेरा तख्ता पलट कर सकते हैं। जी, आपकी सरकार है, जब चाहे तख्ता पलट सकते हैं। विश्वास आपके हाथ। आने वाली 10 मई को आप मुझे ज़्यादा ज़्यादा वोटों जिताएं। आपका बेटा, आपका भाई, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, जो भी आप मान सकते हैं, मुझे विश्वास करके वोट दीजिए। मैं आपके हक के लिए लड़ाई करूँगा। तो अभी आप देख रहे थे वार्ड नंबर 31 से महेंद्र सिंह ने अपना नामांकन भर दिया है और अब बिगुल बजा दिया है वार्ड वासियों के पास अपने वोट के अपील के लिए। जी हाँ, सोचिए, जानिए, परखिए, तब अपनी वोट डालिए।